नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस जीत को लेकर पूर्व सांसद राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता बेहद खुश नजर आए। वहीं अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे नेता कांग्रेस की जीत में अपनी खुशी ढूंढते हुए दिखाई दिए। निश्चित तौर पर इस जीत से कांग्रेस के नेताओं ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास हासिल किया होगा, लेकिन कांग्रेस की इस सफलता से पीएम का पद का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने सपनों को गहरा धक्का लगा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम बनने का ख्वाब सजोए हुए हैं। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार तो पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे से लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक तक से मुलाकात करते दिखाई दिए हैं। भले ही इस मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने खुद को विपक्षी दलों की तथाकथित एकता से अलग करने का ऐलान करते हुए लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने की बात कही हो और तमाम नेताओं से मुलाकात का परिणाम सिफर ही रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार किसी भी नेता से मुलाकात करने में पीछे नहीं दिखाई दिए। वहीं ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही खुले मंच से विपक्षी एकता की वकालत करते हुए उनको देखा गया है। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी में बैठकर पीएम बनने का रास्ता खोज रहे हैं। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने से पहले तक राहुल गांधी की विपक्ष में भूमिका प्रश्न चिन्ह के घेरे में थी। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में भी जीत के बाद राहुल गांधी पार्टी के चेहरे की तरह नजर नहीं आए थे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी सांसदी जाने के बाद विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन वो एकजुटता राहुल गांधी के लिए कम बल्कि भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ अधिक नजर आई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस तो राहुल गांधी के कद का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करेगी ही, ये तो तय है। ये बढ़ोतरी विपक्ष के नजरिए से अच्छी साबित हो सकती है। विपक्ष इस बात से संतोष कर सकता है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी लहर का कहर नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस भी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत होती नजर आ रही है। लेकिन ममता और नीतीश के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगी। दोनों ही नेताओं को यह पता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने को तैयार है। वहीं यह भी साफ है कि राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष को एकजुट करने में किसी के भी दांत खट्टे हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश और ममता को विपक्ष को एक कर पीएम बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष एकजुट होगा या नहीं, और यदि एकजुट होता है तो क्या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी के नाम पर एकजुट हो पाता है या नहीं, ये सब तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद आम चुनाव में जिस तरीके से मोदी लहर चली उससे हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में एक बार फिर यदि मोदी की लहर चल जाती है तो विपक्ष का एक होना और ना होना बराबर ही माना जाएगा। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।